कुंभ मेला, भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन। एक ऐसा प्रवाह जिसमें सांस्कृतिक भारत की समस्त धाराएं समाहित हो जाती हैं, समरस हो जाती हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हिमालय से सह्याद्री तक, गंगा से कावेरी तक, ज्ञान की धाराएं, ध्यान की धाराएं, चेतना की धाराएं समा आती हैं इस अमृत महाकुंभ में। एक समागम सूक्ष्म से स्थूल का, भक्ति से ज्ञान का, जिज्ञासा से समाधान का, नर से नारायण का, मानव इतिहास का सबसे विशाल समागम, स्वस्फूर्त, स्वनियंत्रित और स्वचालित। सनातन धर्म की मौलिक व्याख्या। एक उत्सव चेतना के विस्तार का, एक महायज्ञ जीव और जगत के कल्याण का। हजारों वर्षों से कुंभ मेले को हमने और विश्व ने इसी धार्मिक दृष्टि से देखा और समझा। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में कुंभ मेले का एक नया ही स्वरूप उभारने का प्रयास हो रहा है। एक ऐसी अभारतीय और अधार्मिक दृष्टि विकसित की जा रही है जिसे रिलीजियस दृष्टि कहा जा सकता है। इस दृष्टि के आधार पर कुंभ मेले का गहन अध्ययन हो रहा है। वे निष्कर्ष देते हैं कि कुंभ मेला एक अजीबोगरीब पर्यटन है। ये अंधविश्वासों और कुरीतियों से भरा हुआ है। करोड़ों लोगों की भीड़ के कारण यह नई नई बीमारियों को जन्म देता है। हिंदू कर्म कांडों के कारण कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं। यहाँ महिलाओं को ना तो सम्मान दिया जाता है, ना उनकी सहभागिता होती है। असभ्य साधुओं के जमावड़े के कारण यह मेला कामुक और संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र बन गया है। कुंभ मेला मादक द्रव्यों का खुला बाजार है, जिसमें नागा साधुओं की प्रमुख भूमिका है। अपने तथाकथित अध्ययनों के आधार पर वे कुंभ मेले के विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं। इन जैसे अनेक निष्कर्षों के आधार पर वे किताबें लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करते हैं। वे जो कहेंगे सत्य माना जाएगा, वे जो दिखाएंगे उत्कृष्ट कहा जाएगा, वे जो निष्कर्ष देंगे अंतिम माना जाएगा। स्वाभाविक है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां कुंभ मेले को इसी दोषपूर्ण दृष्टि से देखेंगी और समझेंगी। और ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 2000 वर्षों में इसी रिलीजियस दृष्टि से दुनिया की महान सभ्यताओं का अध्ययन किया गया। चाहे रोम हो, ग्रीस हो या पर्शिया, एस्टेक हो या माया, इन सारी सभ्यताओं के बारे में, इनके उत्सवों और रीतियों के बारे में, इनकी परंपराओं और आराध्य देवों के बारे में असत्य, भ्रामक और द्वेषपूर्ण साहित्य रचा गया। इन सभ्यताओं की नई पीढ़ी को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका जो भी अपना है, प्राचीन है, वह अवैज्ञानिक है और त्यागने योग्य। जैसे जैसे इन सभ्यताओं में स्वयं के प्रति अविश्वास बढ़ता गया, वह शक्तिहीन होती चली गई और कालांतर में या तो उन्हें जीत लिया गया या समाप्त कर दिया। इतिहास साक्षी है कि जिन सभ्यताओं से उनकी अपनी व्याख्या का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगा। क्या हम भी अपनी भारतीय संस्कृति की व्याख्या का अधिकार खो देना चाहते हैं? क्या हम इतने बेपरवाह हो गए हैं कि कुंभ मेले की रिलीजियस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे? क्या हम इतने कृतज्ञ हैं कि आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म की आत्मा से विहीन एक निर्जीव कुंभ मेला सौंप कर जाएंगे? क्या हम इतने लाचार हैं कि अपने कुंभ मेले का बौद्धिक अपहरण हो जाने देंगे? शायद नहीं। 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह अवसर है हम सब के लिए। यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। आइए कुंभ मेले को धार्मिक दृष्टि से देखें और दिखाएं। इसके गहरे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। हमारे अपने कुंभ मेले की व्याख्या का अधिकार पुनः अपने हाथों में ले लें। इसी उद्देश्य से कुंभ मेला पर एक सार्थक फिल्म बनाने के लिए कुंभ मेला फिल्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। कुंभ मेला फिल्म प्रोजेक्ट धार्मिक दृष्टि से कुंभ मेले की व्याख्या का एक प्रयास है। यह फिल्म कई संदर्भों में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण है। यह फिल्म आपके सहयोग के बिना नहीं बन सकती। इस सपने को साकार करने के लिए कुंभ मेले पर बनने वाली इस फिल्म के निर्माण में सहयोग दें। आइए इस पहल को संरक्षण दें। यह एक अवसर है इस महान संस्कृति के प्रति अपने ऋण को किंचित चुकाने का।